भारत का आईटी सेक्टर सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास का एक सपना है, उसकी सफलता का एक टिकट है। पर अब भारत से आईटी सेक्टर बंद हो रहा है और मिडिल क्लास का सपना भी। दरअसल टीसीएस ने अभी 12,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, जिसके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस था, 12 से 15 साल तक का, जिसके लिए दुनिया एआई को कोस रही है। पर इसके लिए सिर्फ एआई ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आईटी कंपनियां, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंडियन पेरेंट्स, ये तमाम चीजें हैं जो इसकी जिम्मेदार हैं। इसका असर आईटी सेक्टर पे या जिसकी जॉब जा रही है सिर्फ उस पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर भारत के रियल एस्टेट पर, जीडीपी पर, इकोनॉमी पर, आप पर, हम पर, सब पर पड़ेगा। तो भारत का आईटी सेक्टर शुरू कैसे हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हुआ और उसमें अभी क्या गड़बड़ी चल रही है, और अगर इसमें जॉब नहीं लगेगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या होगा, और अगर कोई पढ़ना नहीं चाहेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज कोचिंग का क्या होगा, हमें अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना भी चाहिए या नहीं। तो अगर आप एक इंजीनियर है या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या आपके आसपास कोई इंजीनियर है, यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई या कोचिंग कर रहे हैं या 10th के बाद आप साइंस ले रहे हैं कि हमें इंजीनियर बनना है तो भी, या आप अगर इंडियन कंपनी में स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी, ये वीडियो आपके लिए है, जरा गौर से सुनिए। दरअसल आईटी सेक्टर की शुरुआत कैसे हुई, ये आगे कैसे बढ़ा। दरअसल आईटी सेक्टर अब मुश्किल में है और भारत की मिडिल क्लास भी मुश्किल में है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भारत की मिडिल क्लास पूरी तरह से हिल जाएगी। कैसे, ये बात समझने की जरूरत है। आईटी सेक्टर का इंडियन जीडीपी में 7% का योगदान है। आईटी सेक्टर में भारत के 57 लाख लोगों का रोजगार है। ये जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जो टिमटाम पहन करके, टाई बेल्ट लगाकर एसी ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर के सामने टक 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 करते हैं, ये व्हाइट कॉलर जॉब होती है। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो आईटी सेक्टर है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 40% अकेला आईटी है। जैसे यूएस विश्व को टेक बेचता है, चाइना अपना माल बेचता है, हम पता है क्या बेचते हैं, हम अपना कोड बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में बैंक के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो आईटी सेक्टर का है। इतना इम्पोर्टेंट आईटी सेक्टर हमारा इतना ऊपर कैसे हुआ, अब इतना नीचे क्यों जा रहा है, एक इसका जिम्मेदार इससे होगा क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, सब बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ये सेक्टर इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचा। 1998 तक, यानी आज से 25-26 साल पहले, इंडियन आईटी सेक्टर में इतना बड़ा नहीं था। ले दे के 4 बिलियन का काम करना और 2 लाख लोग काम करते थे। पहले क्या था, 1978 को 78 लिखते थे और 1986 को 86 लिखते थे, 1975 को 75 लिखते थे, पर अब सन आने वाला था 2000, यानी कि अंत में आएगा 00। सब परेशान हो गए, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, हमें पूरा 2000 कौन इतना लिखेगा, इतने लोग कहाँ से आएंगे, और ये तो इंजीनियर है, ये महंगे पैसे लेंगे। तब आए भारत की आईटी कंपनियां बोली, सुनो ये सारा काम हम कर लेंगे, हमको काम करना भी आता है और हमारे पास लोग भी हैं, और सुनो हम कम पैसे भी लेंगे। जहां तुम्हारा इंजीनियर लेगा 20 लाख, हम लेंगे 2 लाख। बोलो क्या बोलते हो। तो सारी दुनिया आईटी कंपनियां भारत आई और वह बोली हमारा काम कर दो, और आईटी कंपनियां भारत में छा गई। 1998 के पहले जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां भारत में थी, वो Y2 के बाद भाई साहब बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई। सारी दुनिया में हल्ला हो गया, ये काम भाई इंडिया वालों को दो, बढ़िया करते हैं, कम पैसे में करते हैं। अब जब ज्यादा काम आने लगा तो क्या करेंगे, दबा के हायरिंग करेंगे, दबा के इंजीनियर रखेंगे और दबा के पैसे भी देंगे, और जब जरूरत होगी तो काम करने के लिए यूएस, अमेरिका, बाहर भी भेजेंगे और पैसा भी कमवाएंगे। अब जो इंडियन मिडिल क्लास जो छोटी मोटी काम करता था, इधर उधर का काम करता था, सुनने में आया शर्मा जी का लड़का अमेरिका चला गया, अरे उसका लड़का बेंगलोर चला गया, बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहा है, मकान बनवा रहा है। बोले ये क्या हो गया, बोले इंजीनियर बनोगे, विदेश जाने का मौका मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा, टिकटॉक कपड़े पहनोगे। तो पूरी मिडिल क्लास के दिमाग में एक बात आ गई, भाई अगर ग्रोथ करना है, स्टेटस बढ़ाना है, पैसा कमाना है, शादी के बाजार में इज्जत बनानी है, तो बच्चे को बनाना है इंजीनियर। तो इंडिया के पेरेंट्स बच्चों को राजी हो या राजी पीट पाट कर 5वीं पास करा करके, 5वीं के पास करने के बाद ही साइंस पढ़ा रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं। कोटा राजस्थान में है जहाँ पर कोचिंग कराया जा रहा है, वहां पर भेज रहे हैं। पढ़ 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 बन इंजीनियर। इंजीनियर की भाई साहब बहार आ गई, जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, कोचिंग की बहार आ गई। कोटा जो कचौरी के लिए फेमस था, कोचिंग के लिए जाने लगा, फेमस हो गया। यानी आज की डेट में सारे लोग इंजीनियर बनने के लिए जोर कसना चालू कर दिए, और जब लोगों की नौकरियां लगी तो भाई साहब गाड़ियां भी आई, कपड़े भी खरीदे और बंगले भी लिए, घर भी लिए, विदेश भी घूमे, स्टेटस भी सुधरा, और लगा कि इंजीनियर बनना मतलब सफलता की गारंटी। लेकिन ये सब ताम झाम आम स्टेटस चल रहे थे, पिछले 3-4 सालों में सब बदल गया, और आगे आने वाले 3-4 समय में और बदल जाएगा बुरी तरह से।
क्योंकि लोगों को आईटी सेक्टर से निकाला जा रहा है। पिछले साल टीसीएस ने 12,000 लोगों को बाहर निकाला, जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस था। कई कंपनियों के पास तो काम आना बंद हो गए, तो हायरिंग एकदम से बंद कर दी गई। तो सोचिए इंजीनियरिंग कॉलेज और कोचिंग का क्या होगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है, एक एक करके सब बताते हैं। पहला एआई। देखो भाई, आईटी सेक्टर में काम करने वाले बहुत बड़ा काम नहीं करते थे, सिर्फ कोडिंग और बेसिक काम करते थे, क्योंकि बाहर के लोग छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया से कराते थे। पैसा भी कम लगता था। तो आया एआई, बोला भाई साहब बेसिक काम तो हम भी कर लेंगे, आप तो इससे बड़ा काम, बहुत बड़ा काम तो आप करते नहीं, बेसिक काम करना है, बेसिक काम हम भी कर लेंगे, ये हमसे करवा लो। तो मैं भी कर लूंगा, तो करने भी लगा। दूसरा कारण है, भारत में सबसे ज्यादा काम अमेरिका से आता था। समझ रहे हैं ना, कि सबसे ज्यादा काम अमेरिका से आता था, और भारत में सबसे ज्यादा काम अमेरिका से आता था। और अमेरिका में जिस भाई साहब की सरकार है, वो बोल रहे हैं भारत से कोई काम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वहां पर ट्रंप की सरकार है, और ट्रंप से हमारे मोदी जी की 36 का आंकड़ा इस समय हो गया है। तो इसलिए भारत से कोई काम नहीं करवाऊंगा, एआई से करवाओ। और अमेरिका में जिस भाई साहब की सरकार है, वो बोल रहे हैं भारत से कोई काम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वहां पर ट्रंप की सरकार है, और ट्रंप भाई साहब की मोदी साहब से जम नहीं रही है, तो एआई से करवाओ। उन्होंने बोला कि सारे काम एआई से करवाओ। पहले बाहर से काम करवाने पर टैक्स नहीं लेता था। अमेरिका जब कोई काम बाहर से करवाता था, वहां की कंपनियां, तो उन पर कोई टैक्स नहीं था। पर अब अगर वो उनकी कंपनियां, अमेरिका की, अगर कहीं बाहर से कोई काम करवाएगी तो उन पर टैक्स लगा दिया गया है। तो अब कंपनियां कैसे काम करवाएंगी? टैक्स लगाने से सारा काम बंद हो गया। अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है जो आपने पहले बेसिक काम करके आगे बढ़े, वही आज के समय में हाई स्किल काम सीख जाओ और आगे बढ़ जाओ। इसका मुख्य कारण आईटी कंपनियां भी थी, ना इसने अपने आप को अपग्रेड किया, ना अपने कर्मचारियों को, और ना इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कुछ सिखाया गया, क्योंकि वो भी उतना समझदार नहीं हो पाए, और जिसका खामियाजा ये सारे लोग भुगत रहे हैं। अब आगे मेहनत करो और आगे बढ़ जाओ। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और भी बेहतरीन न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बोले ये क्या हो गया? बोले इंजीनियर बनोगे, विदेश जाने का मौका मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा, टिकटॉक कपड़े पहनोगे। तो पूरी मिडिल क्लास के दिमाग में एक बात आ गई, भाई अगर ग्रोथ करना है, स्टेटस बढ़ाना है, पैसा कमाना है, शादी के बाजार में इज्जत बनानी है, तो बच्चे को बनाना है इंजीनियर। तो इंडिया के पेरेंट्स बच्चों को राजी हो या राजी पीट पाट कर 5वीं पास करा करके, 5वीं के पास करने के बाद ही साइंस पढ़ा रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं। कोटा राजस्थान में है, जहाँ पर कोचिंग कराए जा रहे हैं, वहां पर भेज रहे हैं। पढ़ 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 बन इंजीनियर। इंजीनियर की भाई साहब बहार आ गई, जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, कोचिंग की बहार आ गई। कोटा जो कचौरी के लिए फेमस था, कोचिंग के लिए जाने लगा, फेमस हो गया। यानी आज की डेट में सारे लोग इंजीनियर बनने के लिए जोर कसना चालू कर दिए। और जब लोगों की नौकरियां लगी, तो भाई साहब गाड़ियां भी आई, कपड़े भी खरीदे, और बंगले भी लिए, घर भी लिए, विदेश भी घूमे, स्टेटस भी सुधरा।